वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज की दिन की बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। पूरा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 22 साल करगिल विजय दिवस के आज पूरे हो रहे हैं और किस तरह से भारतीय सेना के शूरवीरों ने करगिल विजय हासिल की थी, पाकिस्तान को धूल चटाई थी, ये पूरा देश जानता है। और तभी से ही आज के दिन करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं। देखिए, वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। और 26 जुलाई आज का दिन, जिसे करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1999 का वो वक्त ज़रा आज याद करना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना के शूरवीरों ने खदेड़ा था। बिल्कुल, और पूरा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। और इससे पहले ज्योति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, करगिल विजय दिवस मां भारती के आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन, जय हिंद। ये ट्वीट पीएम मोदी ने किया। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। और अब ये सीधी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। और आज का दिन निश्चित तौर पर कोई नहीं भूल सकता, जिस तरीके से धूल चटाया गया था पाकिस्तान को, वो वक्त और वो समय सोचकर आज भी हम गौरवान्वित होते हैं। बिल्कुल, 60 दिनों तक ये लड़ाई चली थी। करगिल की लड़ाई 60 दिनों से ज़्यादा दिन तक चली थी। मई में शुरू हुई थी, मई, जून, जुलाई का ये महीना, और 26 जुलाई को आखिरकार उस जीत का ऐलान हुआ जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। और भारत ने अपने सभी क्षेत्रों पर उस दिन नियंत्रण हासिल कर लिया था, क्योंकि किस तरह से जो पाकिस्तान के जवान थे वो आंखों में धूल झोंकते हुए आगे की तरफ भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे। फिर एक चरवाहे ने उस को देखा, भारतीय सेना को उसकी जानकारी दी गई और फिर यह ऑपरेशन शुरू हुआ।
तो दिल्ली के वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देखिए सेना के तीनों प्रमुख भी मौजूद हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के। प्रधानमंत्री मोदी ने भी करगिल विजय दिवस की बधाई दी। जी और उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है करगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और देखिए 14 जुलाई को तत्कालीन पीएम 1999 की मैं बात कर रही हूँ, जब उन्होंने करगिल युद्ध की घोषणा कर दी थी। लेकिन आज 26 जुलाई का जो दिन है, 26 जुलाई को उस वक्त करगिल विजय दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई और तभी से आज के दिन करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुरेंद्र न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, अभी वॉर मेमोरियल जहां आप खड़े हैं वहीं से तस्वीरें हम देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शूरवीरों को, जो देश के शूरवीर हैं, उन्हें याद किया जिनकी अहम भूमिका रही करगिल विजय के लिए। देखिए बिल्कुल हमारे ठीक पीछे आप जो नेशनल वॉर मेमोरियल देख रहे हैं, यहाँ से अभी रक्षा मंत्री रवाना हो रहे हैं और जाहिर है कि इंडिया गेट की तरफ वो मूव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सेना की जो पूरी बटालियन है उनके साथ, जिन्होंने यहाँ पर आप देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया, वो भी मौजूद हैं। और सबसे पहले यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी आए, उसके बाद में आपको बताऊँ कि तीनों सेनाओं के प्रमुख आए, उन्होंने फिर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद RRM और फिर RM यहाँ पर आए। और इस तरह से यहाँ पर जो पिछले बार से और इस बार में बदलाव हमने देखा, ये भी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि पहले ऐसा होता था कि रक्षा मंत्री के साथ ही तीनों प्रमुख आते थे और रक्षा राज्य मंत्री अमूमन नहीं आते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि डिफेंस सेक्रेटरी और उसके बाद प्रोटोकॉल में चेंज करते हुए तीनों सेना प्रमुख आए और फिर रक्षा राज्य मंत्री आए और फिर रक्षा मंत्री आए। ये बेहद खास दिन है इसलिए भी क्योंकि हम न सिर्फ आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने शहीदों को नमन करते हैं, बल्कि भारतीय रक्षा तंत्र और खासतौर पर भारतीय सुरक्षा, अगर सीमाओं की बात करें तो उसको सुदृढ़ करने का जो एक तरह से शुभारंभ हुआ था, वो भी माना जाता है कि 1999 के युद्ध के बाद जो सीख भारतीय सेना ने ली थी उसके बाद ये शुरू हुआ था। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से नॉर्दर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पर बड़े बदलाव हुए। खासतौर पर ये देखा गया कि भारतीय सेना की कमी कहाँ पर है, उसकी पूरी की जाए। और तब से लेकर अब तक हम बदलाव का दौर जारी देख रहे हैं। और इसकी उपलब्धि इस तरह से भी देख सकते हैं आप कि कारगिल की लड़ाई के दौरान जो भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने सबक ली, सीख ली, उसकी बदौलत आज की तारीख में भारतीय सेना इतनी सुदृढ़ है कि चीन उसी तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। और पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि चीन की सेना डटी हुई है, लेकिन उनके नापाक मंसूबे जो हैं वो फलीभूत नहीं हो पाए। तो करगिल को याद करते हुए हम अगर वर्तमान के परिवेश को, यानी 23 साल के अगर पूरे ड्यूरेशन को देखें, तो तब से लेकर अब तक भारतीय सेना जो है वो अत्याधुनिकीकरण के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि दुनिया के बेहतरीन सेनाओं में शुमार है। और आज की तारीख में जब हम कारगिल के शहीदों को नमन कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भी ज़रूर याद रखें कि किस तरह से उस दौरान जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व में भारत के लेह और लद्दाख को काटने की साजिश जो है वो करगिल की चोटियों से रची गई थी। खासतौर पर जो हाईवे है जो लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है और सियाचिन को कनेक्ट करता है, उसको काटने के लिए, जो जिला पास और जिला दर्रे को अलग करने के लिए मुशर्रफ ने एक पूरी साजिश अपने 3 जनरल के साथ रची थी ताकि भारत का हिस्सा भारत से अलग हो सके। लेकिन भारतीय सेना ने किस तरह से अपने शौर्य, वीरता, पराक्रम और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए स्वयं को बलिदान देने से लेकर हमने देखा कि किस तरह से 2 महीने तक दुनिया के बेहतरीन, हम कहें कि युद्ध कौशल का एक तरह से परिचय दिया। और लगभग आप देखिए कि 2 महीने तक एग्रेसिव वॉर माना जाता है कि चला उन चोटियों पर जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जो कि हाई एल्टीट्यूड की चोटियां हैं, जहां पर अपनी जान की कीमत जो है वो देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। द्रास की चोटियाँ, सियाचिन के पूरे हिस्से को देखिए आप, कारगिल देखिए, तोलोलिंग की लड़ाई देखिए, ये अपने आप में भारतीय सेना के शौर्य और वीर गाथा को बयां करते हुए तमाम कहानियाँ हैं और इतिहास इसको अपने बिल्कुल। और मधुरेंद्र देखिए, आज जब हम आज का दिन याद करने वाला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे और इसीलिए आज भी जब उन्हें याद किया जाता है तो मतलब साफ है, हम उनकी शहादत को भूले नहीं हैं और ये देश कभी नहीं भूलेगा उन्होंने जिस तरीके से अपने पराक्रम का परिचय दिया था। और क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाला है आज के दिन मधुरेंद्र?
देखिए आज करगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया वो सबसे पहले शहीदों को हम दिखाएं कि नमन करने के लिए रखा गया। अब आप देखिए कि जो सेना की यहाँ पर टुकड़ी है वो यहाँ से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है और जाहिर है कि उनके यहाँ से निकलने के बाद जो अमर जवान ज्योति का कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। जो बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो 3 दिन का सेलिब्रेशन है वो हम आपको बताएं कि वो ऑलरेडी करगिल के इलाके में द्रास के हिस्से में चल रहा है, जहाँ पर करगिल के शहीदों के लिए विशेष स्मारक बनाया गया है। वहाँ पर के आयोजनों में 3 दिनों का प्रमुख आयोजन है जिसमें सेना अपने शौर्य गाथा, वीर गाथा और ख़ास तौर पे अपने जो शहीद जवानों को एक तरह से याद करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए जो है वो वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। न्यूज़ नेशन की टीम वहाँ पर भी मौजूद है और वहाँ से भी हम पल पल की जानकारी जो है दर्शकों तक पहुँचाएंगे कि किस तरह से कारगिल विजय दिवस जो है वो 3 दिनों तक सेलिब्रेट वहाँ पर किया जाना है। एक और बड़ी चीज़ देखी जा रही है कि कश्मीर घाटी से और करगिल तक जो है पूरी एक रैली निकल रही है जो तिरंगा लेकर निकल रही है, तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो अपने आप में देखिए तो करगिल विजय दिवस का सेलिब्रेशन जो है अगले 3 दिन तक चलने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है और शुरुआत जो है वो शहीदों के नमन से हुई है। और अब अगले 3 दिन हम भारत की शौर्य, भारत की वीर गाथा और भारत की जवानों के पराक्रम के लिए हम कहें कि समर्पित दिनों को देखेंगे, जिसमें एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का आयोजन अपने किया जा रहा है। शूरवीरों के शहादत को ये देश आज के दिन याद कर रहा है और किन मुश्किल परिस्थितियों में ये लड़ाई लड़ी गई थी। 18,000 फीट की ऊंचाई, -10 डिग्री टेम्परेचर, ऐसे मुश्किल हालात में किस तरह से भारत ने जीत हासिल की, ये सभी उस पर फख्र करते